नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम उपसर्ग के प्रयोग को समझेंगे, इसके यूज को समझेंगे। हिंदी भाषा में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, देखो इसे समझो। हिंदी भाषा में उपसर्ग का प्रयोग हम एक नया शब्द बनाने या किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने के लिए करते हैं। देखो, उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन दो के योग से बना है। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, कोई नई चीज बनाना। उपसर्ग का अर्थ है पास रहकर एक नए शब्द की रचना करना और इनका प्रयोग मूल शब्द के लिए होता है। उपसर्ग की परिभाषा को समझो। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। देखो, जैसे आ प्लस ज्ञान अज्ञान, अन प्लस बन अनबन, परा प्लस जय पराजय, अन प्लस पढ़ अनपढ़, प्रा प्लस हार प्रहार। देखो, अब यहां पर परिभाषा को समझो। उपसर्ग को शब्द न कहकर शब्दांश कहा गया है क्योंकि इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये बिना मूल शब्द में जुड़े अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा गया है, शब्द नहीं। क्योंकि किसी भी शब्द का अपना एक अर्थ होता है, इन्हें मूल शब्द कहते हैं। और उपसर्ग मूल शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं या उसी शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। देखो, यहां तक हम समझ गए उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया जाता है, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग की परिभाषा। चलो अब हम समझते हैं उपसर्ग के प्रकार। देखो, हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। देखो, संस्कृत के उपसर्ग को हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग को हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं और विदेशी उपसर्ग को हम आगत उपसर्ग कहते हैं। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। अगर कहीं एग्जाम में लिखा आ जाए तद्भव, तत्सम या आगत उपसर्ग को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये याद रखना है, तद्भव यानी हिंदी के उपसर्ग, तत्सम यानी संस्कृत के उपसर्ग और आगत का अर्थ है विदेशी उपसर्ग। देखो, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22, हिंदी के उपसर्ग होते हैं 13, उर्दू अरबी फारसी इन उपसर्गों की संख्या होती है 19, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं 6। चलो एक एक करके उपसर्ग के इन चारों प्रकारों को आसान भाषा में समझते हैं। संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग। देखो, संस्कृत उपसर्ग तत्सम शब्दों से बना है। तत्सम शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। इनकी संख्या होती है 22। ये इस प्रकार हैं: आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, उत, प्रा, परा, प्रति, परि। ये टोटल 22 हैं। इन्हें आप याद कर लो, एग्जाम में ज्यादातर संस्कृत के उपसर्ग से ही सवाल पूछे जाते हैं। देखो, इन्हें याद करना बहुत ही आसान है। आप बार बार इन्हें रिपीट करो, ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वी, निर, निस, दुर, दुस, उत, प्रा, परा, प्रति, परि। देखो, इन्हें रिपीट करते रहो, बार बार बोलते रहो, ये ऑटोमेटिक आपको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। देखो, इन्हीं उपसर्ग को मूल शब्द के आगे जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण होता है। चलो इन 22 उपसर्ग में से कुछ उपसर्ग का प्रयोग करके एक नया शब्द बनाते हैं। देखो, अगर आप उपसर्ग का प्रयोग कैसे होता है और इसका प्रयोग कैसे करके एक नया शब्द बनाते हैं या किसी शब्द में कैसे परिवर्तन कर देते हैं, अगर ये समझ गए, अपने आप से इन उपसर्ग से शब्द बना लोगे और बाकी के बचे उपसर्ग का प्रयोग आप अपने आप से ही कर लोगे। अपने आप से ही आप इन उपसर्गों का प्रयोग करके एक नया शब्द बना लोगे। देखो, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन 22 उपसर्गों का प्रयोग करके एक नया शब्द बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में कुछ को समझ लेते हैं। देखो, उपसर्ग है अति। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक।
अति से शब्द बना अत्याचार, अत्यंत। उपसर्ग है अधि। अधि का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। अधि उपसर्ग से शब्द बना अधिकार, अध्यक्ष। उपसर्ग है अप। अप का शाब्दिक अर्थ है बुरा या हीन। अप उपसर्ग से शब्द बना अपमान, अपराध। उपसर्ग है अभि। अभि का अर्थ है सामने या चारों ओर। अभि उपसर्ग से शब्द बना अभिशाप, अभ्यास। उपसर्ग है अव। अव का अर्थ है हीन या अभाव। अव उपसर्ग से शब्द बना अवस्था, अवकाश। देखो यहां एक चीज ध्यान रखो, अगर एग्जाम में पूछ ले एक शब्द देकर इस शब्द से उपसर्ग और मूल शब्द की पहचान करो, तो जब आप उपसर्ग निकालोगे उस शब्द से या किसी भी शब्द से, तो जो मूल शब्द है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना ही चाहिए, वो अर्थविहीन नहीं होना चाहिए। देखो इसको उदाहरण से समझो। अत्यंत एक शब्द है। अब इस शब्द में अति उपसर्ग है और अंत मूल शब्द है। अति प्लस अंत इन दोनों के योग से एक नया शब्द बना अत्यंत। देखो यहां पर अंत एक मूल शब्द है और इसका अपना एक अर्थ है। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी शब्द से उपसर्ग निकालेंगे या उसमें जोड़ेंगे, तो जो मूल शब्द है उसका अपना एक अर्थ होना ही चाहिए। हिंदी के उपसर्ग। देखो हिंदी उपसर्ग तद्भव शब्दों से मिलकर बने हैं। ये हिंदी के ही शब्द होते हैं। ये शब्द संस्कृत भाषा में परिवर्तित होकर आए हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या है 13। चलो कुछ उपसर्गों को इसमें से समझ लेते हैं। उपसर्ग है आ। उपसर्ग का अर्थ है अभाव या निषेध। आ उपसर्ग से शब्द बना अज्ञान, अभाव। उपसर्ग है अध। अध का अर्थ है आधा। अध उपसर्ग से शब्द बना अधपका, अधजला। उपसर्ग है कु। कु का अर्थ है बुरा। कु उपसर्ग से शब्द बना कुचक्र या कुचाल। देखो बाकी के जो उपसर्ग हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। देखो इस बात को समझो, फिलहाल आप बस ये समझो हिंदी भाषा में उपसर्ग किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और हिंदी भाषा में उपसर्ग की क्या उपयोगिता होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत के 22, हिंदी के 13, अरबी, उर्दू, फारसी के 19 और अंग्रेजी के 6 इन सभी को बड़ी ही डिटेल में समझेंगे। आगत या विदेशी उपसर्ग। उर्दू, अरबी या फारसी के उपसर्गों को हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है। इन्हें हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है और इनकी संख्या है 19। उपसर्ग है कम। कम का अर्थ है थोड़ा या हीन। कम उपसर्ग से शब्द बना कमजोर, कम अक्ल। उपसर्ग है गैर। गैर का अर्थ है निषेध। गैर उपसर्ग से शब्द बना गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार। उपसर्ग है बे। बे का अर्थ है बिना। बे उपसर्ग से शब्द बना बेईमान, बेइज्जत। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा से लिए गए उपसर्ग कुछ इस प्रकार हैं। उपसर्ग है सब। सब का अर्थ है अधीन। सब उपसर्ग से शब्द बना सब जज, सब इंस्पेक्टर। उपसर्ग है वाइस। वाइस का अर्थ है सहायक। वाइस से शब्द बना वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। उपसर्ग है हेड। हेड का अर्थ है मुख्य। हेड उपसर्ग से शब्द बना हेडमास्टर, हेड क्लर्क। देखो इस वीडियो में हमने जाना उपसर्ग क्या होते हैं, हिंदी भाषा में इनका क्या प्रयोग होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।